मैं हूं पंकज सिंह। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो थर्ड पार्ट है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने पब्लिश है। क्वेश्चन नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ दे रखा है ये एक सीरीज है। ये सीरीज जो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, मैंने आपको बताया था 1 2 3 जितनी भी संख्या है ये क्या है, प्राकृत संख्या है। ये जहाँ तक जाती है वहाँ तक का योग याद करने का ये फॉर्मूला है। आपको याद रखना है n+1/2। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि आपको ये याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ आपको बतानी है। एक बात ध्यान रखनी है, जहाँ तक ये सीरीज जाए, मान लो 1+2+3 तक देखते हैं, यहाँ तक देखते हैं, तो लास्ट कहाँ पे 3 तक है, 3 लिखो, फिर इसके आगे वाला लिखो, फिर इनको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से 2 काटा कितना आएगा, 6। अब इनको ऐड करो, 3 दूनी 5 रहे, कितना 6 आ रहा है ना। तो ये अपना फॉर्मूला क्या है, वेरीफाइड है। तो याद रखना हर बार आपको इसमें वही संख्या उससे आगे वाली संख्या इससे गुणा करें, 2 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। अब देखो ऐसे भी एक सीरीज होती है कि 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, ऐसे ऐसे करके 9 का n का वर्ग है। अब यहाँ पे क्या है पता है, ये है n, इनका जो योग होता है वो कहता है n+1 to n+1/6। ये भी बात याद रखनी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, n+1 to n+1/6 ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक से लेकर 3 तक अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे मान रखो n = 3, 3+1, 3 दूनी 6+1/6। फिर आगे देखो 3 गुणा 3 एक 4 हो गया, 6 एक 7 हो गया। फिर आप 6 कर दो, अब काट दो, 3 से काटा 2 बढ़ गया, 2 को काटा 2 बढ़ गया, 7 दूनी 14, कितने आगे 7 दूनी 14। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 4 13 रह के 14 ही यहाँ पर आ रहा है। अपना फॉर्मूला उसके हिसाब से भी यही आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको ध्यान रखना है ये क्यूब वाली चीज़ें हैं। तो क्यूब वाले में आपको कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस जो फर्स्ट वाली थी इसका स्क्वायर कर देना है। जैसे ही मान लो 1 से 3 तक हम देखते हैं, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, n+1 n+1/2 है, इसका स्क्वायर करना है। जैसे 1 से 3 तक देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है, 3 गुणा 3 से आगे 4/2 इसका स्क्वायर करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इसका जो फॉर्मूला दे रखा है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो थर्ड अपनी कॉन्सेप्ट है, जो थर्ड पैरामीटर है, इसी के आधार पे अपना क्वेश्चन हो रहा है। आपको ध्यान रखना है ये जो थर्ड पैरामीटर है इसी के हिसाब से हमारा क्वेश्चन हो रहा है। ये पहला क्वेश्चन आ गया। देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने को एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और कॉन्सेप्ट हिसाब से आराम से कर लेंगे। ये फर्स्ट सीरीज देख रही है, इसके आधार पर इसने क्यूब वाला पूछ लिया। तो फर्स्ट वाले में देखो अपने क्या था, यहाँ पे 20 तक दिख रहा है। कहाँ तक दिख रहा है, 20। कहाँ तक दिख रहा है, ये 20 तक दिख रहा है। 20 गुणा 20 से आगे कितना था, 21। 20 तक सीरीज दिख रही है ना, 20 से आगे कितना था, 21/2 कर दो। 2 से 20 को काटा कितना आ गया, 10। 10 को 21 से गुणा किया 210। सही है। तो सेम चीज़ें हैं यहाँ था। जो क्यूब वाला था मैंने आपको अभी बताया, 20 गुणा 21/2 का होली स्क्वायर। इतना ही तो करना आपको। क्या करना है, कुछ नहीं करना, होली स्क्वायर यही तो करना है, इतना ही तो करना है बस। इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 210 तो पहले आ ही रहा था। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। ये 00 21 का स्क्वायर होता है 441। कितना, 441। ये ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 4400 कहाँ दिख रहा है, 4400 दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो फोर्थ है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर वाली एक सीरीज दे रखी है, इसका मान देगा 385। यदि ऐसा हो तो फिर ये ऐसे सीरीज देख रहे, इसका अपने को मान निकालना है, ज़्यादा नहीं देखना। देखो इसमें क्या करना है, 2 की स्क्वायर अपन कॉमन लेते हैं, 2 की स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ 1 की स्क्वायर बच गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या बच गया, 2 की स्क्वायर बच गया। फिर यहाँ पे देखो 3 की स्क्वायर बच गया। फिर आगे ऐसे ऐसे बढ़ते हुए आपको देखो, यहाँ अगर 2 की स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच गया, 10 की स्क्वायर बच गया ना। जो नेक्स्ट सीरीज है इसमें, अब देखो 2 की स्क्वायर का मतलब क्या गया, 4 आ गया। बाहर जो है इसका मतलब क्या आ गया, 4 आ गया ब्रैकेट में।
और ब्रैकेट में ये जितनी भी चीज़ें हैं, एक मिनट, ब्रैकेट में जितनी भी चीज़ें हैं आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये सेम कहाँ पे है, ये है, जितनी भी चीज़ें ये सेम यहाँ पे है, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है सेम यहाँ पे है, सेम यहाँ पे है, ये दोनों सेम है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 गुणा 385। अब इसको क्या कर दो, गुणा कर दो, 5 चौके 20, 2 से लेगी, 8 चौके 32, 2 कितने हो गए 34, 8 की 3, 4 3 12, 13 14 15, 1540। 1540 कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना है, देखो ये कौन सी संख्या मैंने आपको कल ही बताई, ये है मिश्र संख्या। कैसी संख्या, ये मिश्र संख्या है। तो मिश्र संख्याओं को आप चाहो तो भिन्न में बदल के कर सकते हो, लेकिन उस तरीके से करेंगे तो इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। अपन क्या करते हैं, फास्ट तरीके से करते हैं। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, ये मैंने कल लिखना बताया था, इसको लिख सकते हैं 8 + 1/2 लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 3 + 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है अपने को, ये ब्रैकेट में है, एक मिनट, आप ब्रैकेट में ले लो इसको, इसको ब्रैकेट में ले लो। फिर देखो 2 + 3/4, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप ब्रैकेट में क्यों लिया, क्योंकि माइनस का चिन्ह था इसलिए। अब आगे देखो 8 + 1/2, ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो -3 आ जाएगा और -1/4 आ जाएगा। फिर 2 प्लस में है, प्लस में 3/4 है। अब आगे देखो ये 8 - 3 और 2 क्या हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 में से 3 निकाले कितना आ गया 7। फिर प्लस में, अब देखो ये ऐड करने हैं, इसमें 1/2 है, इसमें 1/2 है, 1/4 है और 3/4 है। इसका लघुत्तम क्या जाएगा 4, क्या जाएगा लघुत्तम 4। इसको वापस लिख लेता हूँ मैं, ये 7 आ गया, प्लस 1/2 -1/4 प्लस 3/4। अब देखो 7 प्लस लघुत्तम आ गया 4, 2 का भाग 4 में दिया, 2 बार 2 को 1 से गुणा किया 2, -4 का भाग 4 में दिया 1 बार 1 का, फिर 1 आ गया। फिर 4 का भाग 4 में दिया 1 बार 1 का 3 आ गया, ठीक है। अब देखो 7 + 3 और 2 कितना गया 5, 5 में से निकले 4, 4/4, ठीक है। कितना गया 4/4। आगे देखो 7 + 4 में 4 का भाग दिया 1 आ गया, बराबर कितना आ गया 8। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन करना है आपको, इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको गुणा करना है और दशमलव का स्थान है वो लगा देंगे। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो क्या करना है, 21 का गुणा करना है, इसके साथ में 102 है, इसके साथ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके साथ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 21 से। कैसे करना है देखो, 21 दूनी 42, फिर कितना आ गया 21, फिर कितना आ गया 21। अब दशमलव कितने अंक के बाद में, 3 तो यहाँ पे दिख रहा है, फिर 1 यहाँ पे दिख रहा है, 4 अंक के बाद में 1 2 3 4, 4 अंक के बाद में यहाँ दशमलव लग गया। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर में ये दिख रहा है डी में। कहाँ दिख रहा है डी में, कहाँ दिख रहा है डी में। ये अपना क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं आपको दिख रहा है। इसमें देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना ज़्यादा, देखो ये अलग अलग देखना है। 10 को गुणा करना है 0.5 से, तो 5 से गुणा करेंगे 50 आएंगे, दशमलव एक स्थान के बाद मिलेगा। आगे देखो प्लस में, इसके साथ 5 के साथ 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे, दशमलव 2 अंक के बाद लगा तो 2 यहाँ दशमलव लगा देंगे। फिर 105 है ही, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। ये 5.0 थे 5 ही हो गया, ये 5.00 थे 5 ही हो गया, ये 105 पहले से था, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 115। 115 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले से बताया कि 11 है, 11 से डिवाइड करने का एक रूल था,
आपको ये बात ध्यान रखनी है विशेष तौर पे 11 का रूल क्या रहा है कि जो सम संख्या है, कौन सी संख्या, सम संख्या और विषम, सम स्थान पर और विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग करके एक दूसरे से घटा देना है। जैसे सम स्थान का मतलब देखो, पहला स्थान दूसरा स्थान, दूसरे स्थान सम है ना, तो 3 3 लिखो, प्लस तीसरा स्थान विषम है और चौथा स्थान सम है ना, 1 लिखो। आगे देखो यहाँ पे विषम स्थान देखो कौन सा, विषम स्थान पहला है, स्टार लिखो। आगे देखो ये स्टार है, ये लिख दिया, फिर प्लस जोड़ कर दो। तीसरा स्थान 8 है, वो क्या है, विषम है। अब इनको जोड़कर क्या कर देंगे, क्या कर देंगे अपन, जोड़ते हुए क्या कर देंगे, इनको जोड़कर क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखो कैसे घटा जाता है, आपको डिफरेंस करना है, घटाने का मतलब डिफरेंस करना है, बड़ी में से छोटी घटानी है। यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4, एक्स प्लस 8 माइनस 4, तो एक्स प्लस कितना हो गया 4। अब आपको ध्यान रखना है कि सम और विषम जो अंक पे जो संख्या है इनका योग करना है। योग करने के बाद में जो भी अंक आएगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, या तो वो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। यदि वो 11 से डिवाइड हो जाता है तो ये जितनी भी संख्या है ये संख्या कैसी हो जाएगी, ये जितनी भी संख्या ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। देखो x/4 है, ये 11 से डिवाइड होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। तो हम x बराबर क्या लें कि यहाँ पे 11 का अगर हम मल्टीपल बोलें तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। तो इस 4 में क्या जोड़ें कि फर्स्ट में 11 या 22 कुछ भी आ जाए, तो 7 x बराबर हम जोड़ेंगे 7, 7 प्लस 4 कितने होते हैं 11। तो इस 11 में अपने भाग दें, 11 का तो फर्स्ट टाइम में जा रहा है, तो इसलिए आंसर क्या जाएगा हमारा 7। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो अपना क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या बचेगा। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, शेषफल क्या देखो, शेषफल पकड़ो, शेषफल क्या 3। अब 3 शेषफल बचता है, इसी संख्या को वर्ग करना है तो वर्ग भी शेषफल का भी होगा, ध्यान रखना। संख्या का वर्ग होगा तो शेषफल भी वर्ग होगा, 3 3 9 आ गया। अब 6 से भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे दो, फिर 6 का एक बार भाग गया, फिर कितना शेषफल बच गया 3 बच गया, 3 अपने क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। देखो क्या कर रहा है, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 बचता है, उसी संख्या में 18 का भाग देने पर क्या बचेगा। सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। शेषफल क्या बचा 47, इसी संख्या को क्या करना 18 से भाग देना है। तो ये जो संख्या है इस 342 से अपने किसी संख्या को भाग दिया, शेषफल आ गया 47। अब हमें शेषफल ही ज्ञात करना है तो शेषफल में ही 18 को भाग देंगे, पूरी संख्या में इन्हें भाग नहीं देते हुए अपन क्या कहाँ से भाग देंगे, 18 का भाग 47 में ही देंगे। अब देखो 18 दूनी 36, कितना आ गया 36। अब 36 जब भी निकालेंगे कितना बच जाएगा, 1 1, कितना बचेगा शेषफल 11, कितना बचेगा शेषफल 11, 2 बार तो पूरा पूरा चला गया और बच गया कितना 11, 11 अपना शेषफल है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। आपको कैसे लगे अवश्य बताना। और ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। और मेरे को इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख देना। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।